नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कथा में, जहां चल रही है ज्येष्ठ मास महात्म की दिव्य कथाएं की श्रृंखला। मैं हूं देविका और यहां हर दिन हम आपके साथ साझा करते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान। और हर कथा में छुपा है अध्यात्म का सार, भक्ति का संदेश और जीवन को प्रकाशित करने वाला प्रभु का ज्ञान। आज इस दिव्य कथा के माध्यम से हम जुड़ते हैं उस अनंत शक्ति से जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और विश्वास से भर देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा, प्रभु के चरणों में समर्पित एक भक्तिमय यात्रा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 19 और इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास में किए गए विशेष कार्य कैसे परमात्मा की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म कथा 19 में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के दर्शन और उनके व्रत की विशेषता, कैसे उनका आशीर्वाद जीवन को संपूर्ण रूप में बदल सकता है और कैसे उनकी भक्ति से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा धर्मवीर रहते थे। वह एक बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन उनके राज्य में अकाल और दुख का वातावरण था। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी उपाय से अकाल दूर नहीं हो सका। एक दिन राजा धर्मवीर ने एक संत से पूछा, हे महात्म, मैं ऐसा कोई व्रत या उपाय कर सकता हूँ क्या जिससे इस अकाल से मुक्ति पाई जा सके और मेरा राज्य भी सुख शांति में आ सके। संत महात्मा ने जवाब दिया, राजन, इस समय ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। यदि आप इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करें, विशेष रूप से व्रत रखें और व्रत उपवास करके करें तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वे आपके राज्य को समृद्धि और शांति देंगे। राजा धर्मवीर ने महात्मा के वचन सुने और उसी दिन से ज्येष्ठ मास व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए इस व्रत की शुरुआत की। राजा धर्मवीर ने हर दिन सुबह सुबह विशेष स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने चंदन, फूल, दीपक और नैवेद्य अर्पित किए। साथ ही ओम श्री वैष्णवे नमः का जाप किया और अपने राज्य के हर कोने में दान और सहायता का कार्य किया। राजा ने यह व्रत 1 महीने तक पूरी निष्ठा और भक्ति से किया। उन्होंने व्रत के दौरान केवल फलाहार लिया। इस दौरान उन्होंने हर दिन ध्यान और समर्पण के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा दिन की रात जब राजा धर्मवीर पूजा समाप्त करके अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक उन्हें एक दिव्य आभा से भरे हुए भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने राजा धर्मवीर से कहा, धर्मवीर, तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और समर्पण से ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने अपने राज्य और जनता के लिए इस व्रत को अपनाया। इसके कारण मैं तुम्हारे राज्य को समृद्ध सुख और शांति प्रदान करूंगा। तुम्हारी भूमि अब कभी भी अकाल से ग्रस्त नहीं होगी और तुम्हारे राज्य में धन और धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु के दर्शन से राजा धर्मवीर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भगवान से यह भी कहा, हे भगवान, मैं केवल आपकी कृपा से ही अपने राज्य में सुख और समृद्धि देख सकता हूँ। मुझे और मेरे राज्य को हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद राज्य में असाधारण बदलाव आया। राजा धर्मवीर का राज्य अब शांति और समृद्धि से भर गया। अकाल पूरी तरह समाप्त हो गया और राजा के राज्य में धान्य, धन और समृद्धि का कोई अभाव नहीं रहा। लोग खुशहाल थे और राजा ने पूरे राज्य में ध्यान और भक्ति के महत्व को फैलाया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और निष्ठा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास व्रत के द्वारा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और ईश्वर का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकता है। यदि हम अपने जीवन में समर्पण, धैर्य और निष्ठा के साथ ईश्वर की पूजा करते रहें तो सभी संकट दूर हो सकते हैं।
यह थी ज्येष्ठ मास महात्म कथा अध्याय 19। इस अध्याय में वर्णित शास्त्र परंपरा हमें प्रेरित करती है कि ज्येष्ठ मास में मन, वचन और कर्म से परोपकार एवं विष्णु भक्ति करें। ऐसे पुण्य कर्म में जीवन सफल होता है तथा सर्वात्म प्राप्ति का मार्ग खुलता है। यह कथा पद्म पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। इस पावन श्रृंखला को तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने बहुत श्रद्धा, समर्पण और मेहनत से कार्य किया है, लेकिन हमें यह देखकर थोड़ा दुख होता है कि इस दिव्य प्रयास को वैसा प्यार और सहयोग नहीं मिल रहा जैसा हम सभी ने आशा की थी। आपने इस अध्याय को सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक आशीर्वाद रूप मानकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने परिवार और प्रियजनों से, ताकि ये कथा हर घर तक पहुंचे और सभी भक्तजन हमारे आगामी अध्यायों से लाभ उठा सके। आगामी अध्यायों से जुड़े हमारे साथ और जानिए ज्येष्ठ मास के दिव्य रहस्य। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य आपके जीवन में भक्ति और पुण्य के मार्ग को और सशक्त बनाना है। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। हम जानेंगे भक्त धर्मराज की कथा। कैसे धर्मराज ने भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के माध्यम से अपने जीवन के सभी संकटों को दूर किया और कैसे ज्येष्ठ मास व्रत से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त की है। तो चलिए मिलते हैं कल की कथा में। राधे राधे।